start now. Uh, Okay. So Mukesh ji, I think 5 or 6 participants are there. Yes, sir, we can 11, start, 11, sir. 11 participants are there, sir. Okay. So let us start now. Yeah, sir. Please. Please. Welcome all. This is Kamal Sharma. You might have heard me before. This is a quite familiar voice for all of you. So from today onwards, we are going to start for learning English. From the very first day, in fact, today is the first day, so people are not aware of this class. So I hope from tomorrow we shall be starting a good class. So can you all hear me? Yes, sir. Okay. तो पिछली बार हमने एक ऑडियो लेक्चर की सीरीज चालू की थी और उस थ्रू हमने कुछ चीजें बताने का प्रयास किया था, बट जब तक चीजें सारी इंटरेक्टिव नहीं होती हैं तब तक उसको सक्सेसफुली नहीं किया जा सकता है। वो ऑडियो लेक्चर्स वाला जो काम था वो वन वे था। मैं बता रहा था, आप सुन रहे, लेकिन अगर आपकी क्वेरीज हो तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप था। तो कोशिश इस बार ये की गई है कि हम आमने सामने हो और बात हो तो और बेहतर है। तो आज से हम ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लास चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इस क्लास के बारे में मैं शेयर कर दूं। ये क्लास किस तरह की है, उसमें क्या होगा, उसमें कौन कौन से एरियाज कवर होंगे, कौन कौन से एरियाज कवर होंगे, किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, इन चीजों पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। देन हम इसको आगे कंटेंट वाइज चालू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्लास है वो बहुत बेसिक लेवल से चालू करने का है। इसमें एलिमेंट्री लेवल से लेकर के सेकेंडरी हाई स्कूल लेवल तक का, उसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो लोग वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं या बैंकिंग की कर रहे हैं या किसी और तरह की सर्विसेज जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो टीचर्स रिक्रूटमेंट के वेरियस एग्जामिनेशंस में अपियर होने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1, इन तीनों के लिए जो भी लोग खास तौर पर इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के टीचर्स रिक्रूटमेंट के एग्जाम में जो बैठने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। हालांकि जो लोग ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में है उनके लिए भी डे टू डे लाइफ में एक कन्वर्सेशन की जरूरत पड़ती है। एक बेसिक नॉलेज इंग्लिश का हर आदमी को होना चाहिए। तो इस लिहाज से भी ये क्लास ऑलमोस्ट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है एंड मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका एडवांटेज। So today we are here on this platform. Now ये तो मैंने बताई आपकी कि ये कौन कौन से लोग इससे लाभान्वित होंगे। सेकंड चीज, इसमें हम करेंगे क्या। हमारा काम ये होगा कि सभी तरह की क्लासेस
क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 12 एंड यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिनका इंग्लिश लिटरेचर है ग्रेजुएशन के अंदर, उनके लिए भी लैंग्वेज का जितना पार्ट है वो सारा हम कवर करेंगे। और इसके अलावा लैंग्वेज के अलावा जो है वो वोकेबलरी वाला जो सेक्शन है वो कंपोजिशन एंड लिटरेचर के अंदर लिटरेरी टर्म्स एटसेट्रा, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो कई बार होता है कि हम लोग एक अलग तरह के बैकग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं। हमारा जो बैकग्राउंड होता है आमतौर पे रूरल बैकग्राउंड से ज्यादातर लोग होते हैं, अर्बन बैकग्राउंड से भी लोग होते हैं, लेकिन खासतौर पे जो रूरल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है चीजों को समझने में, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर के स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर उनको जिस तरह का एजुकेशन मिलता है वो इतना पर्याप्त नहीं होता है आगे कुछ बेहतर कर पाए। तो एक काम जो हमें करना होता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखना अगर है तो हमें इसके कुछ बेसिक स्किल्स हैं को फॉलो करना पड़ता है, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। सबसे बड़ा स्टेप जो है, सबसे पहला नंबर 1, दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो सबसे पहला स्किल है वो होता है लिसनिंग। जितना ज्यादा अमाउंट हमारा लिसनिंग होगा उतना हम तेजी से एक लैंग्वेज को सीखेंगे। जो टारगेट लैंग्वेज है हमारी, जिसको हम सीखना चाहते हैं, उस लैंग्वेज का लिसनिंग जो है हमारा कम है या लिसनिंग की अपॉर्चुनिटीज हमें कम मिल पाती हैं, तो हमारे लिए जरूर होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करें। उसके लिए लिसनिंग के लिए बेहतर ये होता है तौर पे, क्योंकि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। मैं तो ये मानता हूं कि ब्लेस्ड आर वी दैट वी डोंट हैव विजन, बिकॉज हम किसी बात को जब सुनेंगे तो हमारी गहराई औरों से ज्यादा होगी, हमारी समझ औरों से ज्यादा होगी। तो बेहतर ये होगा कि हम लिसनिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ग्रैब कर सके। अब अपॉर्चुनिटीज के कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। खास पे जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन। जब हम देखते हैं, हम कोशिश करें, जब हम टेलीविजन देखते हैं तो हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन के प्रोग्राम्स हम इंग्लिश में देखें। इनिशियली आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट आप कंटिन्यू करें। कुछ महीनों के अंदर और कुछ दिनों के अंदर हम इसके साथ में हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। इनिशियली डिफिकल्टी आ सकती है जब हम किसी न्यूज चैनल पे इंग्लिश में जब हम न्यूज देख रहे हैं, इंग्लिश में कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं या इंग्लिश में कोई मूवी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, बट धीरे 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 हमको बात समझ में आने लगेगी कि एग्जैक्टली कहा क्या जा रहा है। और जितना हमारा लिसनिंग होगा हमारा कॉम्प्रिहेंशन उतना ही इम्प्रूव होगा। तो लिसनिंग हम कैसे करें? एक डीप लिसनिंग लिसनिंग विथ कॉन्शियसनेस, फुल कॉन्शियसनेस।
when you are with an action, always try to be with that action. If you transcend yourself, then you will lose the experience. जब भी हम किसी काम को करें, जस्ट बी विद एक्शन. हम कितना कॉन्शियसनेस के साथ में हम लिसनिंग के अंदर है, उस एक्शन के अंदर हम है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन कितना रैपिडली इंप्रूव होता है. तो कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने में आपका लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो टेलीविजन के जरिए आप न्यूज चैनल्स इंग्लिश में ही देखें, प्रेफर करें इंग्लिश में. उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि न्यूज चैनल्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हमको डिफिकल्ट लगती है, तो ऐसे कई सारे कार्टून शोज हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं. और आजकल तो डीटीएच पर आपको लैंग्वेज स्विच करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप उसमें प्रेफर करें इंग्लिश को. मूवीज इंग्लिश में देखें. उसके अलावा डिस्कवरी का जो चैनल है उसको आप इंग्लिश में देखें. एंड उसके अतिरिक्त और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टेड टॉक्स के जितने भी पॉडकास्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जितने भी टेड टॉक्स के पॉडकास्ट हैं उनको सुने, बहुत अच्छे होते हैं. वो आप अवेयरनेस बढ़ाएंगे, आपकी जानकारियों को भी बढ़ाएंगे, साथ ही आपका इंग्लिश का नॉलेज भी अच्छा करेंगे. उसके अलावा गूगल पॉडकास्ट की जो एप्लीकेशन आती है वो इंस्टॉल करें. गूगल पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे मिल जाएंगे जो इंग्लिश में होंगे. इसके अलावा बीबीसी का ग्लोबल न्यूज का पॉडकास्ट है, बहुत शानदार होता है. तो बीबीसी ग्लोबल न्यूज का जो पॉडकास्ट है वो भी आप गूगल पॉडकास्ट से ले सकते हैं. उसमें तरह की चीजें हैं, आप उसको सीधा प्ले भी कर सकते हैं, उसको बाद में सुनने के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो ये लिसनिंग के लिए बहुत सारी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर आपको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. डिपेंड करता है कि हम अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं. सीखने को लेकर के हमारा डेडिकेशन कितना बड़ा है, दैट मैटर्स मच. हाउ डेडिकेटेड वी आर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हम पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में अगर इस काम को शुरू करते हैं तो डेफिनेटली वी विल डू बेटर. तो लिसनिंग एक ऐसा एरिया है जिसके लिए हम बहुत आसानी से एफर्ट लगा सकते हैं, और हमारे पास में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज फॉर लिसनिंग. टेलीविजन के अलावा आपके पास मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के जरिए बहुत सारे लिसनिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं, जिनको कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक मटेरियलाइज करें. सेकेंड थिंग, जो हमारा दूसरा जो बड़ा एरिया है वो है स्पीकिंग का. पहला स्किल किसी भी लैंग्वेज को सीखने के, मैंने 4 बेस्ट, जो जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन कर लिया है, आई वेलकम यू. मैं बता दूं आपको कि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के बेसिक स्किल्स क्या है. बेसिक स्किल में पहला स्किल जो हमने बताया है वो है लिसनिंग. और लिसनिंग के लिए किस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है. नाउ वी शैल बी टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग. एक नियम है कि हम जो सुनेंगे वो निश्चित रूप से बोलेंगे. हम जो भी कुछ सुनते हैं वो अपने आप हम बोलना चालू करते हैं. वो हमारा एक नेचुरल एबिलिटी दैट हैज बीन गिवन टू अस. एक नेचुरल एबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी है. तो लिसनिंग हम करेंगे तो हम बोलना ऑटोमेटिकली चालू करेंगे. आपने अपनी डे टू डे लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा.
एक छोटा सा बच्चा है, जब उस बच्चे के सेंसेस जैसे ही थोड़े थोड़े डेवलप होने लगते हैं, तो वो अपना जो हियरिंग का जो सेंस है उसके थ्रू घर में होने वाली सभी साउंड्स को वो सुनता है। छोटा सा बच्चा है, दैट चाइल्ड हियर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ साउंड्स मेड इन योर फैमिली, इन द सराउंडिंग्स। वो बच्चा बहुत केयरफुली सुनता है। अगर आपके घर में कोई 0 to 6 month का बच्चा है, you need to be, if you have a child in your family, you need to be very very cautious, because there is a great listener in your family. तो एक लिसनर जो होता है वो आपके फैमिली में एक छोटा बच्चा होता है। वो कंटिन्यूअसली लिसनिंग करता है, हमें पता नहीं होता कि वो लिसनिंग कर रहा है। वो जितनी भी साउंड्स होती है घर के अंदर, उन सारी साउंड्स को सुनता है। आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो जितनी बातें करते हैं उनको केयरफुली सुनता है। एंड देन जब वो 1.5 year का होता है, 2 years का होता है, द चाइल्ड ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग, बिकॉज दिस ability has been given to us. This sort of software has already been installed. You just have to identify it. आपको, हमें ज्ञान नहीं है कि हमारे पास में एक काबिलियत पहले से है। हमारे पास में ये काबिलियत पहले से है, तो हम लिसनिंग अगर करेंगे तो स्पीकिंग ऑटोमेटिकली होगा। जितना ज्यादा लिसनिंग होगा, स्पीकिंग उतना रैपिडली हो सकता है। मोर यू लिसन, मोर यू स्पीक, दिस इज द रूल। एंड देयर इज अ सेइंग अबाउट लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट टॉट, इट इज caught. Many sentences, many words, many phrases are floating in the air. You just have to catch them. Strengthen the radar of your mind. Let it catch them. तो हम जितना सुनेंगे, पकड़ेंगे शब्दों को, वाक्यों को, जितना हम कैच करेंगे उतना हमारी मेमोरी में जाएंगे और हम उसको यूज करेंगे। हम डे टू डे लाइफ में, हमारी जो स्पीकिंग होती है डे टू डे लाइफ में, उसमें हम उसको यूज करेंगे। तो जरूरी ये है कि हम लिसनिंग करें तो स्पीकिंग होगा। अब स्पीकिंग के लिए एक काम हमें और करना पड़ेगा, वो है हम अपने हेजिटेशन को तोड़ें। हम हेजिटेट करते हैं कई बार, sometimes we feel shy, we don't have courage to speak before a lot of people. Why? Because of hesitation only. तो हेजिटेशन को तोड़ने के लिए बेहतर ये होगा कि हम किसी ऐसी सराउंडिंग ज्वाइन करें जहां पर ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग लोग हो। ऑलवेज बी इन टच विद दोज हु स्पीक इंग्लिश। हम उनके टच में रहें जो इंग्लिश बोलते हैं, तो हम बहुत जल्दी सीख पाते हैं। और उनके साथ में थोड़ा थोड़ा अपने आइडियाज को शेयर करना चालू करें। छोटी छोटी बातें दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में हम इंग्लिश में करें। छोटे मोटे कमांड्स हम इंग्लिश में दें, छोटी मोटी रिक्वेस्ट हम इंग्लिश में करें, छोटी मोटी एडवाइस इंग्लिश में दें। तो इससे काफी चीजें हम धीरे धीरे करके, हमारा हेजिटेशन धीरे धीरे चला जाता है और हम फिर चालू कर सकते हैं। बट हम सीधा चाहें कि हम अचानक एक साथ हम इंग्लिश बोल लें, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल पड़ता है। तीसरा जो एरिया है, तीसरा जो स्किल है, दैट इज रीडिंग। रीडिंग के लिए हम क्या करें, कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास में अवेलेबल। आज आप देखते हैं रीडिंग के लिए हमारे पास में, पहले रीडिंग एक बहुत दुर्लभ बात हुआ करती हम लोगों के लिए। हमारे पास में जो लोग ब्रेल को जानते हैं वो तो रीडिंग कर पाते थे, लेकिन जिनको ब्रेल नहीं आता और वो बाद में
कहीं उनका साइट लूज हुआ है, तो उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट था ये काम करना। बट आज हम टेक्नोलॉजी के जरिए मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स के लिए आज हम बहुत ज्यादा मात्रा में रीडिंग कर पाते हैं। तो जितना ज्यादा हम रीडिंग करेंगे उतना हमें फायदा मिलेगा। रीडिंग के क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि रीडिंग हम क्या करें। रीडिंग के लिए बेहतर होता है कि इनिशियली तो हम छोटे फिक्शन के जो छोटी छोटी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उन किताबों को हम पढ़ें, जिनमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। तो उनको अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसको समझ पाएंगे, एग्जैक्टली क्या कहा गया है उसको हम समझ पाएंगे। उसके अलावा फिक्शन में आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में जो नॉवेल्स होते हैं। खासतौर पे अगर हम देखें जितने भी इंडियन राइटर्स हैं, जिनमें अगर आप चेतन भगत वगैरह को पढ़ेंगे, उनकी लैंग्वेज काफी चेतन भगत की लैंग्वेज काफी सरल होती है, सीधी होती है, बहुत आसानी से डे टू डे लाइफ में हम जो यूज करते हैं वो लैंग्वेज होती है, तो उसको आप बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो चेतन भगत के जितने नॉवेल्स हैं उनको बहुत आसानी से आप पढ़ के समझ। सो ये एक तरीका है कि हम फिक्शन को पहले पढ़ें, शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ें। उसके अलावा नॉन फिक्शन में बहुत सारी किताबें हैं आज उपलब्ध है। आपको कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर बुक्स अवेलेबल है, चाहे वो किंडल स्टोर है या हमारे पास ऑलरेडी गो रीड, सिंपली रीडिंग, ऐसे कई सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। उनके जरिए भी हम बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं। किताबें पढ़ना उपलब्ध हमारे पास में हमेशा है, हम उसको कितना पढ़ पाते हैं वो जरूरी है। तो किताब को कैसे पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ टू रीड ए बुक। कई बार हम किताब को पढ़ते हैं, कई बार हम किताब को पढ़ते हैं तो बहुत अनकॉन्शियसली एक तरह से हम पढ़ते हैं, कई बार उस बुक के साथ में हम होते ही नहीं है। तो बुक को हम पढ़े तो कैसे पढ़े? एक सेंटेंस हमने पढ़ा, उस सेंटेंस को पूरा समझे, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है, उसमें कौन कौन से लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं, उनको भी हम देखें। अगर हम लैंग्वेज को ठीक से समझते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स है लैंग्वेज को तो भी हम एक बार देखें। उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, नाउन कैसा है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, किस तरह का टेंस है, वॉइस किस तरह का है, एडवर्बियल कैसा यूज हुआ है, टाइम का एडवर्ब है या फ्रीक्वेंसी का है। उन सारी चीजों को नोट करें। लेकिन वो हम तब कर पाते हैं जब हम लैंग्वेज का थोड़ा नॉलेज रखते हैं। तो ये जरूरी होता है कि हम रीडिंग करते समय केयरफुल रीडिंग करें, और जितना केयरफुल रीडिंग होगा उतना हम कंप्रिहेंशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये एक तरीका है कि बुक रीडिंग करते समय बहुत कॉन्शियसली पढ़ें, और आप सेंस को हमेशा जो कहा गया है उसको समझने का प्रयास करें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कोशिश करें कि आपको अगर एक फुल सेंटेंस या फुल पैराग्राफ एक साथ पढ़ने पर कंटिन्यूअस रीड में अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो वर्ड बाय वर्ड पढ़े, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़े, तो आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। इसमें लेक्सिकल आइटम्स जितने भी हैं, जितना वोकेबुलरी का पार्ट है, कोई ऐसा है तो आपके पास में आपकी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। गूगल असिस्टेंट का यूज करके आप तुरंत उसका अपनी लैंग्वेज में उसका मीनिंग भी जान सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं। तो रीडिंग हम बहुत परफेक्ट रीडिंग करें। दूसरी बात, एक क्वालिटी रीडिंग बहुत जरूरी है। कई बार हम जो रीडिंग करते हैं वो बहुत बुरी क्वालिटी का रीडिंग होता है। रीडिंग करने के बाद में हम उसको पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाते हैं,
रीडिंग हम इस तरह से करते हैं कई बार हम किताबों की रीडिंग इस तरह से करते हैं कि एक पेज पढ़ने के बाद हमें एहसास होता है कि पता ही नहीं होता है कि हमने क्या है। तो इस तरह की रीडिंग करना, आई थिंक दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम एक पैराग्राफ भले पढ़े लेकिन उसको बहुत क्वालिटी रीडिंग में पढ़े। तो उसमें इतने लेक्सिकल आइटम्स हैं उनको भी फॉलो करें, उनको पढ़े। कंस्ट्रक्शन सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ उसको भी हम देखें। तो काफी इस तरह का रीडिंग हमें काफी एडवांटेजेस होगा हमारे लिए। तो रीडिंग को लेकर के मैंने जो बातें बताई हैं उनको जरूर फॉलो करें। और रीडिंग लिए अगर कुछ बुक्स वगैरह हो तो हम भी रिकमेंड करते रहेंगे टाइम से। कई कई दफा हम इस पर बात करेंगे। नाउ द लास्ट स्किल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, दीज आर नेचुरल स्किल्स, दीज आर ऑलरेडी गिवन टू अस, these skills are already given to us, we just have to identify it. Now writing, our fourth skill, the fourth skill of learning any language is writing. राइटिंग का मतलब क्या होता है? राइटिंग का मतलब ये होता है कि आपके मन में किसी भी तरह के कोई विचार है, यू हैव योर ओन आइडियाज। इफ यू हैव योर ओन आइडियाज तो आप उन आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करें, इंग्लिश के अंदर अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करें। छोटे सिंपल सेंटेंसेस बना करके खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई बार हमारे मन में अगर कोई ख्याल आया, कोई आइडिया हमारे माइंड में आया तो उसको हम तुरंत लिखें, अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखें, अपनी खुद की ओन वर्ड्स, उसको हम लिखें और लिख करके उसको दोबारा पढ़ें, किसी को फॉरवर्ड भी करें। कई बार हम ये देखते हैं व्हाट्सएप पे हम कई बार मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, कई सारे फेस्टिवल्स वगैरह के विशेष वगैरह के जब मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, किसी और का आया हुआ मैसेज कॉपी पेस्ट और दूसरे को हम चिपका देते हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई सही तरीका है। मुझे लगता है सही तरीका ये होती है, कंपोजिशन मस्ट बी योर ओन, वर्ड्स मस्ट बी योर ओन, बिकॉज योर ओन वर्ड्स रिप्रेजेंट यू। Okay, there is a noise. Yes, thank you. So राइटिंग के अंदर हम छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस खुद के बनाए। हम छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। बर्थडे की विशेष है तो हम अपने शब्दों में लिख करके किसी को सेंड करेंगे तो वो आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करेगा। तो छोटी छोटी कोशिशें बड़ी कामयाबी में बदलती है और इससे हम लिखने का प्रैक्टिस बढ़ता है। तो राइटिंग हमारा खुद का होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप डेली डायरी लिखते हैं तो कोशिश करें कि आप इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो इस तरह से अगर हमारा ये स्किल वाइज हमने इसको फॉलो किया, लिसनिंग के लिए भी हम दिन का आधा घंटा हाफ एन आवर अगर हम लिसनिंग करते हैं, रीडिंग की हम रोजाना करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, अगर हम इन चारों लर्निंग के ये जो बेसिक स्किल्स हैं इनको अगर हम फॉलो करते हैं, ऐसे हैबिट फॉर्मेशन हमारा करते हैं और रोजाना कम से कम 1-1.5 घंटा हम इस काम को देते हैं तो डेफिनेटली हम 3 से 4 महीने के अंदर इंग्लिश का एक अच्छा वर्किंग नॉलेज हम प्राप्त कर लेंगे।
एंड धीरे धीरे हमारे पास में इम्प्रूव करने के लिए फिर बहुत सारी बातें होती हैं। सो आई होप कि ये जो 4 बेसिक स्किल्स मैंने बताई हैं लर्निंग एरियाज, उन पर आपने ठीक से ध्यान दिया होगा। और इन्हीं बेस्ट आप जितनी हैबिट फॉर्मेशन हमारा करेंगे, जितना अच्छे हैबिट्स बनाए लैंग्वेज लर्निंग को लेकर के, अपने चारों तरफ ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करना है जिस एटमोस्फियर में हम लर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग, किसी भी काम को सीखना अगर है तो हमें सबसे पहले खुद का एटमोस्फियर तैयार करना पड़ेगा। एक वर्चुअल एटमोस्फियर हमारे चारों तरफ हम तैयार कर सकते हैं और उस एटमोस्फियर से हम काफी चीजें सीख सकते हैं। एंड मेरा तो ये मानना है, वो जो कहते हैं ना कि टीचर का जो रोल होता है जिंदगी में, वो क्या होता है? अ गुड टीचर टेल्स, अ गुड टीचर टेल्स। एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो आपको चीजें बताता है। और एन एक्सीलेंट टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स। एक उत्तम अध्यापक होता है वो आपको चीजें करके सिखाता है। बट ए ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। जो महान शिक्षक होता है वो आपको मोटिवेट करता है और उसके मोटिवेशन से आप अपने आप सीखते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जितना मोटिवेशन चीजों से लेते हैं, जितना मोटिवेशन लेकर के हम अपने आप, सेल्फ हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। हम खुद की मदद सबसे ज्यादा कर सकते हैं। हमारी मदद हमसे ज्यादा कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो हम सेल्फ रिलायंस बने, ये भी जरूरी है। तो इन्हीं 4 बेसिक स्किल्स के जरिए हम चीजों को सीख सकते हैं। तो आज हमने जो बात की है लर्निंग के 4 बेसिक स्किल्स को लेकर के, फ्रॉम टुमारो हम क्या करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं आपके साथ में शेयर कर लूं। सबसे पहले जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, ट्रेडिशनल ग्रामर में खास तौर पे हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेन एंड मार्टिन का जो है, उसके अलावा असेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, और उसके अलावा हाई स्कूल लेवल के जितने भी ट्रेडिशनल ग्रामर हैं उनको हम बेस बना करके सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को हम आपको बताएंगे। उसके बाद जैसे ही हमें ऐसा लगे कि बेसिक चीजें हम काफी सीख चुके हैं, देन हम थोड़े से एप्लीकेशन सिखाने वाले जितने भी ग्रामर है, एप्लीकेशन यूसेज पर हम बात करेंगे आगे। एंड देन हम थोड़े एडवांस लेवल पर जाकर के चीजों को शेयर करेंगे। और उसके अलावा जितना कम्युनिकेटिव इंग्लिश के क्षेत्र में जितना भी कुछ हो सकता है वो कोशिश की जाएगी। तो आप लोग जब तक हमें बताएंगे नहीं, क्योंकि तो आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किस तरह की लर्निंग चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं। आज हमने जो बात शेयर की है आपके साथ में, उससे आप किस हद तक आप संतुष्ट हैं। एक्सक्यूज मी सर, और उसके बाद जितने भी आपके हमें फीडबैक मिलेगा उसके बेस पर हम चीजों को चेंज करते जाएंगे। तो चाहेंगे कि आप, कमल सर, यस सर, कमल यस प्लीज एक मिनट। मयंक भाई, आप बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को। सर कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, थैंक यू। सो अगर आप अपना फीडबैक देंगे कि आप किस तरह की चीजें सीखना चाहते हैं तो वो हम सिखा पाएंगे। तो जितने सुझाव आपके आएंगे
तो हमें मौका मिलेगा कि हम अपने अंदर सुधार कर सकें, एक बेहतरीन क्वालिटी का नॉलेज आपको दे सकें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पिछले करीब 10 सालों से मैं कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लेक्चरर, खास तौर पे टीचर्स रिक्रूटमेंट के जितने एग्जामिनेशंस हैं उनमें मैंने बच्चों को हेल्प किया है। हमारी फ्री क्लासेस यहाँ पर घर पे और इवन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाके भी मैंने कई सारी क्लासेस दी है। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्लियर नहीं होते हैं। और जब मैंने उनको पढ़ाया 3 महीना 4 महीना जब मेरी क्लास में बैठे तो वो इतने ज्यादा खुश थे, उनको लगा आज हमने देखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से सीखा जा सकता है और उनके पास आज बेहतरीन नॉलेज है। और समटाइम्स आई फील प्राउड कि आज मुझे इस बात का बेहद गर्व है, बेहद खुशी भी है मुझे कि सन 2011 से लेकर के आज तक करीब 2500 लोगों को मैं अपने घर पे फ्री कोचिंग दे चुका हूँ। किसी संस्था के साथ में कोलैबोरेशन के साथ में काम करके फ्री कोचिंग दे चुका हूँ। और आज मोर देन 200 कैंडिडेट्स, 200 से भी ज्यादा टीचर्स आज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के इस घराने से प्राप्त हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई फील प्राउड कि, और मुझे लगता है कि मैंने बेहतरीन टीचर्स डिपार्टमेंट को दिए हैं। तो कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग क्लब का भी नाम शिखर पे हो। रिकॉर्डिंग क्लब के प्रयासों से अगर हम कुछ बेहतरीन टीचर्स दे पाए, बेहतरीन काम करने वाले लोग दे पाए और बेहतर पर्सनालिटी वाले लोग दे पाए तो रिकॉर्डिंग क्लब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, रिकॉर्डिंग क्लब ने जो परचम लहराए हैं पूरे देश के अंदर, मैं सुनता हूँ लोगों से, कई बार लोगों से सुनता हूँ, यहाँ पर लोगों के फीडबैक भी मैं देखता हूँ। रिकॉर्ड क्लब को मैं रेगुलरली मैं फॉलो करता हूँ, हालांकि मैं बहुत कम अपने आइडिया शेयर करता हूँ। मैं एक बहुत ही साइलेंट ऑब्जर्वर हूँ लेकिन ऑब्जर्व सारी चीजें करता हूँ। तो संदीप सर ने जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है इस क्षेत्र के अंदर, एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म आप उनके लिए दिया है। और ये सर आपके गाइडेंस में है सर ये। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो इसको हम और बहुत बड़े ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि संदीप सर जैसे जब लोग आपके साथ में हैं, हमारे साथ में हैं, तो हम बहुत बेहतरीन चीजें कर सकते हैं। कमल सर, यस सर, थोड़ा सा इंटरेक्शन हम कर सकते हैं? श्योर। एक कुछ क्वेश्चन शायद मुकेश जी भी पूछना चाह रहे हैं और एक आध क्वेश्चन मेरे पास भी हैं। हाँ, और फिर हम आगे 2-4 मिनट हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी देंगे। बिल्कुल। एक क्वेश्चन मेरे पास जो है वो ये है कि सर क्या इसमें हम फ्यूचर में एसएससी और रेलवेज को भी कवर कर सकते हैं, बैंक्स को भी? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो जितना भी बेसिक पार्ट हमारा चलेगा, यस सर, ये बेसिक पार्ट है, वो किसी भी स्टूडेंट का फाउंडेशन तैयार करेगा। राइट। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस की बात बताऊं कि जितने भी लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं उनके लिए बेसिक चीजों पर कभी काम नहीं होता है, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल लोग होते हैं। एग्जैक्टली। और उनका काम ये होता है कि हम जितने ज्यादा बैचेज निपटाएंगे उतना हमारा अर्निंग बढ़ेगा। तो हम बेसिक चीजों पर ज्यादा काम करेंगे और जब बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो रेलवेज और एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये चीजें। सर तो सर्टेनली यस। जी थैंक यू सो मच सर। ये बहुत ही मतलब बड़ी बात बताई आपने साथियों के लिए। और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। यस मुकेश जी, वेलकम प्लीज। सर एक्चुअली यूट्यूब चैनल पर आपने जो अपनी सीरीज चलाई थी, तो हमने भी उसे सुना था। और शायद सर हमारा एक सौभाग्य है कि आप जैसे टीचर मेंटर हमारे साथ जुड़े हैं और हमें अपना गाइडेंस दे रहे हैं। और सर मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जान पहचान में 2 ऐसे IBPS एस्पिरेंट थे जिन्होंने आपकी सीरीज सुनकर पर्सनली बेनिफिट लिया है उन्होंने, और पर्सनली सर उनको एग्जाम में उनको वो क्रैक कर सके
और मैं कोशिश करूंगा सर इस सीरीज में उनको भी लाने के लिए, और वे खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारे विनोद भाई भी आ चुके हैं हमारे बीच में, विनोद अग्रवाल जी भी आ चुके हैं। यस विनोद जी, वेलकम। तो सर मैं यही कह रहा था कि आपका गाइडेंस बहुत ही बढ़िया है और हमें बहुत लाभ हो रहा है सर इससे। बिल्कुल। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, वैल्यूएबल गाइडेंस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। अच्छा फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहे सर से तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, या आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए 1 by 1, लेकिन प्लीज डिस्टरबेंस किसी के यहाँ हो तो वो अनम्यूट ना करें प्लीज। I think nobody is asking. Okay, no problem sir। अभी तो जिस समय नेट चलाएगा सब चाहिए पड़ेगा ना। विनोद जी। हाँ बॉस। आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है और क्लास कमल सर संबोधित कर रहे हैं, तो कमल सर चाहते हैं कि आप भी कुछ 2 शब्द कहें इस मौके पर। जी विनोद जी, वेलकम। सर सबसे पहले तो मैं संचालक समिति की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने हम सबके साथ मिलकर जो दृष्टिबाधित साथी हैं और एक सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, उसको लेकर जो हम एक सहयोगात्मक पहल की है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि किस प्रकार आपको बयां किया जाए। बस उम्मीद ये रहेगी कि आप हर छात्र की, हर उस व्यक्ति की समस्याओं को दूर कर सकेंगे जो कि बेसिकली इंग्लिश को लेकर आती है। इंग्लिश चूंकि मातृभाषा नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति उसको समझ पाने इतना सक्षम नहीं होता, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी टेक्निक। यस सर जी। रेडमी के कोई है जो अनम्यूट हुए हैं? रेड वाले सर नमस्कार। यस प्लीज। सर मैं मध्य प्रदेश कटनी से ऋषभ कुमार तिवारी। ऋषभ भाई एक सेकंड, विनोद भाई अपनी बात पूरी कर ले एक बार, फिर आप पूछिएगा। हाँ विनोद भाई। विनोद जी शायद नेटवर्क का इशू है विनोद जी के। हाँ विनोद जी, ठीक है ऋषभ भाई, आप पूछिए अपनी बात कमल सर से। जी सर्वप्रथम तो रिकॉर्डिंग क्लब के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रश्न तो फिलहाल नहीं है कुछ, मैं ऐसी आशा करता हूं कि अंग्रेजी को लेकर जो भी भ्रांतियां प्रचलित है कि भाई अंग्रेजी एक नीरस भाषा है और जो भी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, तो उस भ्रांतियों से हम सभी को छुटकारा मिलेगा। और निश्चित रूप से जो नीरस कहा जाता है, तो हमें कमल सर जी के नेतृत्व में अंग्रेजी को बहुत अच्छे से सीखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। और कमल सर मेरे भी गुरु हैं और हम दो इंग्लिश वाले हैं, इसलिए कोई नीरस आप नहीं। चलिए सर, देखिए नीरज संदीप, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पर। मेरे साथ में यूनिवर्सिटी में एक तापोश चक्रवर्ती नाम के एक स्टूडेंट थे जो मेरे साथ में पढ़ते थे जब हम मास्टर्स डिग्री में थे यूनिवर्सिटी में। तो उनके बारे में लिटरेचर का नॉलेज उनका उस लेवल का था कि वो खुद बहुत अच्छी क्वालिटी की पोएम्स भी लिखते थे, उनके लिखे हुए नॉवेल्स भी थे। अच्छा, बट उनका जो लैंग्वेज का जो बेसिक नॉलेज है, जो खास तौर पे लिंग्विस्टिक अप्रोच साथ में सीखा जाता है, वो उनका बहुत पुअर था। तो कई बार ऐसा पाया गया कि जो लोग बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं, उनके भी बेसिक नॉलेज उनका बहुत पुअर है। एग्जैक्टली। कुछ करना, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मीत शायद अनम्यूट, मीत आप कुछ पूछना चाहते हैं? मीत जो किसी को क्वेश्चन पूछना हो वो अनम्यूट करें। हेलो सर, हाँ इसको क्वेश्चन पूछना होगा। I want to do something. Your lecture is very informative. I like it. I enjoyed it seriously,
And as you know, अपने बारे में मीत कपिल सर को थोड़ा अपने बारे में बताएं प्लीज पहले। yes, I'm Meet from Gujarat. Currently, I'm studying BA with English Literature in third year. Very good. Sir, please mute all. Hold 1 minute. Lots of noise, so I distract my mind. So can you mute all? Okay. Yes, Continue. please continue. As I have subject of English literature, I have questions. Pronunciation. How can we improve our pronunciation? Because I time we to read some book, but pronunciation issue with that. How can we improve? आप नेटवर्क का भी इशू है और कुछ डिस्टरबेंस भी है मीत, तो आप क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा सा संभाल करके रखिए अपना, और कल कोशिश करते कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन लेंगे। ये गैलेक्सी J6 कुछ कहना चाह रहे हैं। गैलेक्सी J6 अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए सर, मीत का क्वेश्चन आप सुन पाए? हाँ, मीत जब क्लियरली सुनाई नहीं पड़ा जी, अगर मीत एक बार रिपीट कर देते तो मैं जरूर उनका आंसर करता। My voice is audible. My voice is audible. Now it is on. Please continue. तो कई बार हम लोग बुक रीड करते हैं, तो इश्यू विथ प्रोनाउंसिएशन, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन? Okay. Yes, that's a good question. If you want to improve your pronunciation, first of all, learn phonetic transcription. Phonetic symbols जितने भी आते हैं, बेसिकली अगर मुझे पता नहीं कि हालांकि संदीप इस बारे में जानते होंगे कि ब्रेल में ये फोनेटिक सिंबल्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं। नो नॉट अवेलेबल सर, नॉट अवेलेबल। तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन के लिए जितनी भी चीजें हैं उनको हम लिसनिंग करें, सुने उसको, और उसमें जो स्ट्रेस पैटर्न है उसको फॉलो करें। वही हमारे लिए एक सही तरीका हो सकता है। जब ब्रेल में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में फोनेटिक सिंबल्स हम सीख नहीं पाएंगे। अदरवाइज अगर ब्रेल में उपलब्ध हो तो फिर वो डैनियल जॉन्स की डिक्शनरी आती है, डैनियल जॉन्स की प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी आती है, तो उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। बट क्योंकि जैसा कि बता रहे हैं संदीप की वो फोनेटिक सिंबल्स जो है वो ब्रेल में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर ये होगा कि आप बीबीसी जो यूके का जो भी इंग्लिश है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है। तो यूके का जितना भी प्रोनाउंसिएशन है, चाहे आप किसी पॉडकास्ट को सुने या बीबीसी वर्ड सर्विस को सुने, तो वहां से जो आप सुनेंगे उसमें उसको फॉलो करें, उसके प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करें और उसी स्ट्रेस को फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर प्रोनाउंसिएशन सीख पाएंगे। चलिए गैलेक्सी J6 बताएं जरा प्लीज। हाँ बताएं जी प्लीज। गुड इवनिंग सर, उमा। सर ये जो BBC वर्ल्ड जो अभी आप बोले न्यूज चैनल, क्या यूट्यूब पे मुझे यूट्यूब पे BBC इंग्लिश का कुछ भी नहीं मिला, हिंदी मिलता है BBC हिंदी न्यूज वगैरह? नहीं, BBC वर्ल्ड सर्विस का रेडियो भी है। अच्छा। BBC वर्ल्ड सर्विस के पॉडकास्ट भी उपलब्ध है गूगल पॉडकास्ट पे, और BBC का जो रेडियो है उसको आप प्रेफर करें, क्योंकि आप अगर BBC हिंदी देखेंगे तो उसका आपको कुछ मिलेगा फिलहाल, तो वो तो बंद ही हो चुका ऑलमोस्ट। तो निधि क्वेश्चन पूछो प्लीज। निधि सर, आई हैव अनदर आइडिया फॉर आवर लिसनर्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निधि आस्क योर क्वेश्चन। सर मुझे कुछ भी पूछिए ना। आपका भी प्लीज। सर जो गूगल पॉडकास्ट वो कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में? हाँ, प्ले स्टोर आप गूगल पॉडकास्ट सर्च करिएगा जी, गूगल पॉडकास्ट, और वो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है।
जी जी जी, थैंक यू सर। वेलकम। निधि, वो रेज हैंड कर रहे थे एक्चुअली सर। ओके, शायद अब उनका, हाँ निधि, हाँ निधि आप अनम्यूट हैं, पूछिए क्वेश्चन। रोहन भी, हमारे एडमिन टीम के साथी रोहन भी कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। हाँ रोहन 5 जी, मिनट बचे हैं लास्ट। यस रोहन गुजरात से यू आर वेलकम। एक सेकेंड। नमस्कार सर। हाँ रोहन, पूछ सर से। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे इंग्लिश क्लासेस में डायरेक्ट स्पीच और पेंसिव और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कवर किए जाएंगे क्या नहीं? I couldn't hear you. Please repeat your question. रोहन, आप क्या पैसिव वॉइस पूछ रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव पैसिव वॉइस एंड टेंसेस, ये सब तो आएंगे, बेसिक है ये सब चीजें, ये तो सारी चीजें मैं बताऊंगा बिल्कुल। और वैसे YouTube चैनल पर भी है रिकॉर्डिंग क्लब के रोहन, ये सारी चीजें सर ने पहले से इस पे ऑडियो वीडियोस तैयार किए हुए हैं। जरूर वो सारे चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो भी आप बता रहे हैं। पैसिव कंस्ट्रक्शन का भी है, रिपोर्टेड स्पीच का भी है, सब चीजें हम बताएंगे यहाँ पर। थैंक यू सर। है ना? जी सर। मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जितने अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं उतने अच्छे हम बोल क्यों नहीं सकते हैं? आप अपने बारे में बताएं प्लीज पहले, तो कौन बोल रहे हैं आप? सर मेरा नाम रेनू है, और मेरा क्वेश्चन है कि हम जितनी अच्छी इंग्लिश लिख लेते हैं उतने अच्छे हम बोल क्यों नहीं सकते हैं? हाँ, उसकी वजह है कि हम जब लिखते हैं, इंग्लिश को जब लिखते हैं, तो हम अपना जो नॉलेज है हमारे पास में, जो बेसिक नॉलेज है, उसके बेसिस पर हम लिखते हैं। हमने पढ़ करके गेन किया है, बट बोलने के लिए सुनना पड़ेगा। सुन करके जो नॉलेज आप गेन करेंगे, फिर आप बोल पाएंगे। तो आप अपने चारों तरफ ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट करें, ऐसी सराउंडिंग में रहें जहां पर आप बोल सकें। थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो सकता है। दूसरी बात, कई बार बोलते समय हमारा क्या होता है कि हम पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर मन ही मन इसको ट्रांसलेट करके हम फिर इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो है वो आप कई बार आपके मन में है जो बोल नहीं पाते हैं, आपके पास में जरूरी शब्द है वो आपको मिल नहीं पाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग करेंगे। तो और सोचे जब आप सोचें, मन में जब भी आपके कोई थॉट्स पैदा हो, तो आप इंग्लिश में सोचने का प्रयास करें। ये बहुत जरूरी है, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज लगभग सर 25 से 30 फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं। उम्मीद है कि कल और ज्यादा जुड़ेंगे। बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूँ साथियों के लिए कि मंडे टू फ्राइडे 4 to 5 ये क्लास होगी। अब आपके ऊपर है कि आप जुड़ते हैं, और रोज लिंक वही रहेगा। अभी फिलहाल 1 महीने तक तो जो लिंक आज जनरेट किया गया, आज आपको जो दिया गया वही लिंक रहेगा आपका जुड़ने के लिए। रोज अलग अलग लिंक आपको नहीं दिया जाएगा, तो ये आप ही को देखना है, आपको मैसेज को संभाल के रखना है और टाइमिंग वगैरह को याद रखना है। विनोद जी, लास्ट में आप कंक्लूजन, आप समापन कर दीजिए। यस, हमारी जो आज से इंग्लिश क्लास चालू हुई आदरणीय कमल शर्मा सर के नेतृत्व में, तो मैं शर्मा सर और सभी सम्मानीय साथियों का तहे दिल से संचालक समिति रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं क्वेश्चन लेंगे आपका, प्लीज। सॉरी, तो जैन सर। यस सर। आप कुछ कहना चाहेंगे कमल सर से? तो अब सर को मुझे लगता है इजाजत
सर से लेनी होगी हमको इजाजत, और क्योंकि लगातार 1 घंटा बोलना मतलब अपने आप में बड़ी बात है मतलब। तो सर कल मिलते हैं फिर। श्योर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके।